विजय जी आइए प्लीज। उत्तर प्रदेश ठीक है, सबसे बड़ी आप पार्टी सुन लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उनका एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनिए ना विजय जी, ये एक मैसेज जो अभी जो कह रही है, लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि देखिए नुकसान किसका हुआ, नुकसान तो जनता का हुआ ना। तो क्या ये नैरेटिव सेट करने में विपक्ष कामयाब हो गया क्या? भले अब उस चीज को ठीक करने की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही हो। बिल्कुल शिरीन जो मनोज जी कह रहे हैं वो सब बात ठीक है कि नुकसान तो जनता का ही होता है। जब भी पार्टीज में इस तरह की लीडरशिप को लेकर क्राइसिस होता है तो वो नुकसान फाइनली जनता का होता है। बल्कि यूँ समझ लीजिए कि पिछले 1.5 महीने से मोटे तौर पर कोई उत्तर प्रदेश में सरकार उस तरह से नहीं चल रही जो काम होना चाहिए। कि रेगुलर जो काम हो रहा होगा, लेकिन सरकार का ध्यान उस पर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से काम कर रहे हैं और दो उप मुख्यमंत्री जब कैबिनेट बैठक में नहीं जा रहे तो किस तरह से काम चल रहा होगा, किस बात को वो आगे बढ़ा रहे होंगे। लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया सी होती है। अब भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि वो कैसे इस लीडरशिप क्राइसिस को खत्म करे। मुझे एक तो ये बात समझने, क्या बीजेपी अभी डिनायल मोड में तो नहीं है? अश्विनी जी बता सकते हैं कि वो ये कहेंगे नहीं कोई संघर्ष ही नहीं है, कोई झगड़ा ही नहीं है, तो एक डिनायल मोड होता है। या समझते हैं कि ये एक संघर्ष चल रहा है, एक स्ट्रगल चल रहा है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि सब जगह स्ट्रगल चलता है। अभी पिछले दिनों आप देख रहे थे राजस्थान में कांग्रेस में चल रहा था, अशोक जी के बीच में, सचिन जी के बीच में, मध्य प्रदेश में चल रहा था। और पंकज जी ने अच्छा याद दिलाया, बीजेपी को सीखना चाहिए कांग्रेस से। भाई यदि अध्यक्ष को यदि मौका नहीं देते तो क्या होता है। राजस्थान में कांग्रेस में 2 साल 3 साल चलता रहा, सचिन जी अध्यक्ष थे वहाँ पर। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी विदाई हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस से सीखे कि क्या करना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ऐसे जंक्शन पर आ गई है पार्टी जहाँ उनको डिसाइड करना। अभी तो खैर जो बैठक हो रही है बीजेपी ऑफिस में वो मुख्यमंत्रियों की और उप मुख्यमंत्री की वो दूसरी बैठक है। इसके बाद जो पार्टी लीडरशिप है वो चीफ मिनिस्टर के साथ या डिप्टी, ये भी अच्छी बात है कि कम से कम 1.5 महीने बाद तीनों लोग साथ तो बैठ रहे हैं। ये तो 1.5 महीने से साथ भी नहीं बैठ रहे थे। हाँ। तो वो साथ बैठ रहे हैं और अब पार्टी लीडरशिप आगे किस तरह से तय करती है। मुन्ना जो अपने मनोज जी हैं उनके लिए तो फायदेमंद बात यही है कि जो केशव मौर्य जी हैं वो डिमोनाइज हों। हाँ। क्योंकि उनका झगड़ा तो उनके साथ ज़्यादा है। यदि केशव मौर्य जी को पूरा मौका या सम्मान नहीं दिया अश्विनी जी की पार्टी ने तो मनोज जी के लिए बहुत फायदेमंद बात होगी, क्योंकि वो तो पीडीए की लड़ाई, पूरा इलेक्टोरल जो अभी फाइट चल रही है वो तो पीडीए को लेकर चल रही है ना। तो केशव मौर्य को लेकर ही, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब तय करना है कि केशव मौर्य जी के लिए क्या करना चाहती है पार्टी, अगर योगी आदित्यनाथ जी के बनाए रखना चाहती है। ठीक है मनोज जी, छोटे में अपना जवाब दीजिएगा, फिर अश्विनी जी आपके पास आती हूँ। हाँ। नहीं, मैं बहुत छोटे में दे रहा हूँ। देखिए जो मैंने बात कही और जो उत्तर प्रदेश का 25 करोड़ जनमानस कर रहा है, जो देश का 140 करोड़ लोग कर रहे हैं, कि कभी भी दलितों, पिछड़ों और बहुजनों के किसी भी तरह के हक के, चाहे वो शासकीय हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो शैक्षणिक हो, बीजेपी उसके पक्ष में। मैं जिस जनपद से आ रहा हूँ उस जनपद में भी, चंदौली में भी आज डीएम के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, थाने पर कहीं भी कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ सामंती लोग अपने कब्जे में लेकर के डीएम कार्यालय से लेकर के थाने चला रहे हैं, जिससे आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत रोष है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग में मैं बता दूं आपसे, 2016-17 की भर्तियां बीडीओ की, अभी आज तक उसके पेपर, अभी आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया, लड़के भटक रहे हैं। 2021 की दरोगा भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 लोग थे। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों की हालात ये है। सरकार हमारी चल रही है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे, और ये विरोधी पक्ष के लोगों को इतना समय, 5 से 7 ये उचित नहीं है, ये बराबर का मौका नहीं है। नरेंद्र मोदी के संसद तब से उंगली उठा रहा हूँ तो और मनोज काका जी एक मिनट, अब अश्विनी जी को सुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मनोज जी, अब अश्विनी जी आ रही हूँ, 1 मिनट आ रही हूँ आपके पास। कोई भ्रम नहीं फैला रहा है, सबकी बारी आ रही है, सब बोल रहे हैं। अब आप बोलिए, आपकी बारी है। और जो विजय जी ने बोला कि क्या डिनायल मोड में नहीं है, क्योंकि लग तो यही रहा है कि इस वक्त बीजेपी डिनायल मोड में दिखाई दे रही है साफ तौर पर। ये मानने को ही शायद राजी नहीं है कि किसी तरह का कोई संघर्ष था। नहीं, कोई डिनायल मोड नहीं है। हम लोग पहले भी कंफर्म थे, हमारे संगठन में ताकत है, हमारे सरकार में मजबूती है, हमारे नेताओं में एक एकरूपता है। और विजय जी, मैं कहना चाहता हूँ 20 दिन पहले सब लोग बैठे थे, प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी। दूसरी बात, ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, बड़ा दलितों का काम कर दिए, पीडीए का काम कर दिए। प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया? अखिलेश यादव ने, मुलायम सिंह यादव ने। किसने खत्म किया? बड़ा दलितों का पक्ष ले। अब बीच में मत बोलिए मनोज काका। मैं रुकिए जरा, प्याज की परत खोलने दीजिए ना।
प्याज की परत खोलने दीजिए, बीच में बोलकर जो है शिरीन जी, आप आरक्षण शिरीन को जी, दियो, मैं समझ रहा हूँ, वो शिरीन जी, तो बोल पता रहे थे चल जब रहा है। आपने शिरीन बोला जी, तो इनसे तेज आप में थोड़ा सा- आरक्षण के पक्ष में नहीं बोल सकते। हाँ, आप एक उत्तर प्रदेश के मनोज- बताओ नहीं, कि नहीं, सभी क्यों नहीं बोल सकते? क्यों बीच में? विश्वविद्यालयों ये में मनोज जी, सब अश्विनी जी का जब समय है, तक प्लीज ये- आप इंटरफेयर मत आरक्षण कीजिए, को डिस्टर्ब लेकर कर रहे हैं आप। मनोज चिल्लाता जी, है एक आदमी। सेकंड। आरक्षण और मनोज आरक्षण काका सुनिश्चित चिल्लाएंगे करने की बात क्योंकि करिए। प्रपोजन में आरक्षण ठीक है, इन ठीक लोगों है, ने ठीक खत्म है। किया। मनोज काका, और- एक एक करके। अश्विनी हाँ, जी, नहीं बोलेंगे। देखिए शिरीन जी, तीर सीने पे लगता है ना सही जगह पे, तो इसे बिलबिलाहट होता तो मनोज काका बिलबिलाएंगे। क्या मैंने नहीं बोला। अरे बिलबिला तुम दूसरी- रहे हो, मैं अच्छा, तो ठीक है। यही है ना कि अरे एक जाति तुम के अपनी बात क्या नहीं होता है करेंगे। भाई? क्यों आप तुम personal क्या हो? होता है? तुम हो? Personal मत होइए, मैं तुम दोनों से क्या कह रही होता है हूँ। भाई? आप टीवी चैनल पर मनोज हैं, कोई काका, आपसी तुम बातचीत क्या नहीं हो होता रही है? है। मैं जो पूछ रहा तुम हूँ क्या होता नहीं, है? मनोज तुम जी, क्या एक होता है सेकंड। मनोज 35 काका? विश्वविद्यालयों में मनोज जी, एक कितने में अरे तुम कितने क्या में होता दलित है? पिछड़े जरा लोग सुनो हैं, ना ये भाई, बताओ आप। सुनो, अब तुम ये सुनो, बताओ। अब मनोज तुम काका, सुनो, मैं मनोज जो काका, सवाल सुनिए। पूछ रहा हूँ उसका जवाब ठीक है, दो। मनोज आपके काका, पास तुम काम सुनो। है थोड़ी देर में, पहले अब अश्विनी जी सुनने का का- समय है, उन्हें सुनने पूरा का- करने दीजिए। वो कहना क्या चाह रहे हैं, सुनने तो सुनने दीजिए। का बंद रखो, चिल्लाओ मत। ये तथ्य नहीं है, तर्क नहीं शिक्षक है, भर्ती कोई में 68,000 दफा नहीं लोगों है, को न्याय तो क्यों नहीं बोलोगे दे ही पाए? बोलोगे। सुनो सुनो क्यों सुनो, नहीं न्याय दे अब पाए? सुनो। आप बताओ सुनो ना। सुनो, चिल्लाओ मत तुम। बादा यूनिवर्सिटी में भर्ती बड़े हुआ, नहीं हो जाएंगे भाई मुख्यमंत्री ने मनोज जी अपने आप। जाति के लोगों को रख दिया, क्यों नहीं दलितों अरे, पिछड़ों की बात की है? कितने और कितने वही यादवों को केशव थाने पे आजाद, आपने प्रिया भर्ती पटेल। किया था? कितने से अनिल यादव किसी को नहीं किया था, किसी सिर्फ को जो नहीं है करा बोलता, था। सिर्फ भर्ती करता। मुख्यमंत्री अनिल के यादव कौन था? सदन के पटल सिर्फ- पर हम लोगों सिर्फ ने यादवों की पूछा, भर्ती आज तक होती थी। योगी आदित्यनाथ जवाब नहीं दे सिपाहियों में पाए। यादवों की भर्ती, आज तक कहीं भी योगी यादवों की आदित्यनाथ भर्ती जवाब करते नहीं। थे भाई। आरक्षण आप विरोधी हो, लोगों मैं की समझ रहा हूं, पार्टी मनुवाद का चाहते हो। उत्पादन उत्तर ही प्रदेश जाति के नाम पर PDA हुआ के है। लोग आपको पार्टी सिर्फ बहुत जाति बुरी के तरह नाम पर हराने पैदा वाले हुई है, ध्वस्त और हो कुछ जाओगे, नहीं। ध्वस्त। आपकी आप लोग पार्टी ऐसे चारों चर्चा तरफ करेंगे ना तो फिर भ्रष्टाचार बात हो ही और नहीं पाएगी। मैं आप दोनों को मैं रोकती हूँ। खत्म होने नहीं जा है, रहा है। आप दोनों चुप होने को राजी नहीं है, सुनने को राजी नहीं है, मैं दोनों को रोक रही हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।